हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे इंडिया दैट इज भारत। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में, इंडिया और भारत शब्द पे एक बहस चल रहा है हमारे देश में। तो ये बहस क्यों है और क्या इंडिया और भारत हमारे देश के नाम क्यों आए हैं, और साथ में हम जानेंगे कि हिंदू और हिंदुस्तान शब्द भी कैसे आए हैं, वो भी हमने जानेंगे। और हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको जो बात बताऊंगा, चाहे इंडिया शब्द कहाँ से आया है, भारत शब्द कैसे हमारे देश का नाम पड़ा, और हिंदू और हिंदुस्तान कैसे हमारे देश का नाम पड़ा, तो इस शब्द के पीछे मैं दावा करता हूँ कि आपको जितना मैंने जानकारी आपको दिया हूँ वो पर्याप्त होगा। इसके बाद आपको कहीं से भी भारत का नाम कैसे आया, इंडिया नाम कैसे पड़ा भारत का, हिंदू शब्द कहाँ से आया, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया दैट इज भारत पर फिर से हंगामा क्यों है? तो 74 साल पहले या वैसे चुना गया देश का नाम क्या अब बदला जा सकता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो विवाद है इंडिया दैट इज भारत पर विवाद क्यों है, क्योंकि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 9 से 10 तारीख तक G20 समिट का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को जो डिनर का आयोजन किया गया है, उसमें जो अतिथि आए हैं उनको आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जनरली तौर पर जो हमारे यहाँ जैसे कि आमंत्रण पत्र में भेजा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया लिखा था, लेकिन इस समय भारत लिखा गया है। इसके अलावा जो हाल ही में हमारे पीएम महोदय आसियान इंडिया सम्मेलन में भी गए थे, वहां पे भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। आखिर इंडिया क्यों है? इससे विवाद पैदा हो गया है। 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा में देश के नाम पर ही भी चर्चा हुई थी, और जो अंबेडकर की ड्राफ्ट कमेटी थी उसने सुझाव दिया था कि इंडिया दैट इज भारत, इस पर भी काफी बहस उस समय हुआ था। आखिरकार सारे संशोधन खारिज कर दिए गए और यही नाम स्वीकार कर लिया गया। और अगर भारतीय संविधान के हिंदी में अनुवाद में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और सेम अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखें तो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये भारत और इंडिया का जो ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के जगह इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। तो इसमें इसलिए अभी किया गया क्योंकि हाल ही में जो भारत में जो विपक्षी दलों के द्वारा एक गठबंधन बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है INDIA, यानी कि इंडिया। इसी वजह से ये जो परंपरा रहती थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी आमंत्रण में या कोई जो देश विजिट करने के लिए जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो इसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी इसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। तो जानते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत में जो विवाद है वो समझ में आ गया, वो क्यों हुआ है। आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि भारत नाम का ओरिजिन, उद्भव कहाँ से हुआ और यह चलन में कैसे आया। तो प्राचीन काल से हमारे भारत देश के नाम अलग अलग रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार, संविधान के अनुसार, है ना, अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया है। तो जैसे कि जम्बूद्वीप, भारत खंडे, हिमवर्ष, अंजनाव वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम रहा है भारत। और जम्बूद्वीप है, भारत खंडे है, हम किसी किसी जो ग्रंथ रहते हैं उसमें हिमवर्ष वगैरह है, आर्यावर्त है, ये सब में सुनने को मिलता है।
लेकिन इन सब में से हमारा जो प्रचलित नाम है भारत है। अब देखते हैं कि भारत शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। वैसे तो पौराणिक काल में जो है भारत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत नाट्य शास्त्र के रचयिता थे हमारे भरत मुनि। पुरुष वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी आया है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में भी गिना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत का जिक्र आता है। और अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद की एक शाखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भरत का नाम का तर्क मिलता है। इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। तो इसके लिए आप एक सीरीज है, मिनी मैथ सीरीज, इसको आप पढ़ सकते हैं, प्रभात जी का है ना। फिर इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते राज्य को भारतवर्ष कहा गया। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहिएगा कि मत्स्य पुराण में क्या कहा है ना। उसके बाद जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो उसमें भारत नाम का जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि जो भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे, जो कि ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, उनके बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम जो है वो है भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तर यत् समुद्रस्य हिदात्रेष्वेव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र सतंती, यानी जो समुद्र के उत्तर में है, समुद्र यानी कि हिंद महासागर समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारतवर्ष है और हम उनकी संतानें हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे भारत वर्ष का नाम कैसे पड़ा है और क्या क्या हमारे प्राचीन पौराणिक मान्यताओं में इसके रेफरेंस मिलते हैं, ऋग्वेद के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार और विष्णु पुराण के अनुसार। फिर देखते हैं इंडिया नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका चलन कैसे आया। तो सिंधु नदी आप जानते होंगे, ग्रीक भाषा में इसे इंडस नाम से जानते हैं। जैसे कि हम देखें कि सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो वही है कि सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते हैं। और यह जो इंडस शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है और यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 400 ईसा पूर्व इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किसका? इंडस का। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए इंडिया स्वर्ग जैसा है कहा था, जहां की मिट्टी उपजाऊ है और इस क्षेत्र में काफी आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के अनुसार 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि इतिहास में राजा मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये यहाँ पर है आपका मेगास्थनीज महाराज, जो कि एक प्राचीन ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट और इंडियन एथनोग्राफर थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य के वक्त भारत का एम्बेसडर कहा जाता है। अब यहाँ मैंने मौर्य साम्राज्य भी बता दिया। अब उसमें से देखना है कि किस साम्राज्य शासक के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इंडिया नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास, है ना। इसको देखें तो यह अभी 25 साल पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सबो हा बोलते थे, यानी कि अरबी लोग जो आते थे उसको वो सबो हा बोलते थे, यानी कि इसलिए जो सिंध था, सिंधु है, सिंध वो बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा, यानी कि जो हिंदू, जो सिंधु नदी है, उस सिंधु सभ्यता, जो उस सभ्यता से जुड़े लोगों को फिर क्या कहने लगा, हिंदुस्तान, सॉरी हिंदू, और उस क्षेत्र को कहा जाने लगा हिंदुस्तान। तो फिर जो है, जो बाहर से आने वाले लोग थे जैसे अरबी लोग हैं वो सब वहा बोलते थे, और जो सिंध शब्द था वो हिंद कहा गया, और इससे जो आसपास के जो लोग थे उसको हिंदू कहा गया, और उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। इसी प्रकार से जैसे 262 ईस्वी में ईरान के शासनी सम्राट शाहजपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम शिलालेख में, याद रखिएगा, नक्श रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख है। ये आप अगर कुछ किसी सरकारी एग्जाम के, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो नक्श रुस्तम शिलालेख किससे संबंधित है, कभी आ सकता है ऐसा पूछ सकता है कि नक्श रुस्तम शिलालेख में कौन सी शब्द का उल्लेख किया गया है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, या इनमें से ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। और यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश के पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता है। किसमें, ये आपका नक्श रुस्तम शिलालेख में। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा, अरबों ने क्या कहा, इस देश को अल हिंद कहा, और तुर्की और दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने प्रभुत्व वाले भूभाग को हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया था। इसी प्रकार से जो देखें तो इतिहासकार इयान जे बैरो ने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम चेंजिंग में नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। 19वीं सदी में भी अंग्रेजों ने इस शब्द का, इंडिया शब्द का जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। तो जैसे इसमें स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, उसमें एक तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे, तो इसमें भी आपको एक हो सकता है कि जो है यहाँ पे लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल तक के दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल था, और अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्र को फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम्स चेंजिंग एंड इंडिया नेम से बुक के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे। ये ऐसा पूछा जा सकता है। तो 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, उनका जितने भी कंपनियां हैं, चाहे फ्रांस का हो, चाहे पुर्तगालियों का कंपनी हो, चाहे स्पेनिश का हो, चाहे अंग्रेजों का हो या डच का हो, सभी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करता है उस कंपनी में। उसके बाद अंग्रेजों के असर के वजह से, कि हमारे देश में अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किए, हमारी जनता से लेकर राजाओं तक उनका शोषण किया, जमींदारों का शोषण किया, और इसी तरह से जो है राजा भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते थे। 1857 तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। वैसे तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा बढ़ रहा था, मतलब पहली उनका एक मतलब एक शुरुआत था वो 1757 प्लासी के युद्ध के समय। उसके बाद से 1857 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों का बड़े शासन पर कब्जा हो गया, और इस तरह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा हो गया। और 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अधिकार के क्षेत्र में थे। इस समय इंडिया का नाम इस्तेमाल देश और दुनिया में तेजी से बढ़ा, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया बोलते थे,
या ईस्ट इंडिया कंपनी तो आर्यन थे, इसलिए तो फिर भारत का नाम भी एक दूसरे के अन्य हिस्सों में इंडिया इंडिया ही कहा जाने लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान का नक्शा, जो कि यह है 1840-50 के दौरान जेबी तासिम का बनाया हिंदुस्तान का नक्शा। देखिए जिसमें आपका म्यांमार का हिस्सा है, इधर पाकिस्तान का हिस्सा है, अफगानिस्तान का हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है, इसमें आपका भूटान का हिस्सा इसमें है, श्रीलंका का हिस्सा इसमें है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने देखे कि इंडिया शब्द हिंदुस्तान का इतिहास जो शब्द कैसे आया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें हम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान अलग अलग नाम की टाइम लाइन क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि ये 440 ईसा पूर्व, इस इंडिया शब्द ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस, इसमें क्या है तो इंडिया के पूर्व में एक भूभाग है जो पूरी तरह से रेत से बना है। एशिया के पूर्व में जहां सूर्योदय होता है इंडिया उसके सबसे करीब होता है। उसके बाद 400 से 300 ईसा पूर्व होदू सोर्स है इसका हिब्रो बाइबिल। फारस के राजा आसासुरस ने होदू इंडिया से, यानी कि भारत का नाम होदू कहा गया इसमें, किसमें, हिब्रो बाइबिल में। तक ये इस तरह से है। उसके बाद 300 ईसा पूर्व इंडिया इंडिके, ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज, मतलब जो सोर्स है इंडिया भारत को क्या कहा जाने लगा। उसके बाद 200 साल ईसा पूर्व जम्बू द्वीप भारत को कहा जाने लगा। सोर्स किसमें मिलता है आपका, मतलब ये नाम कहाँ से मिलता है आपको, चाणक्य के अर्थशास्त्र से। बाकी जैसे है इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अनुमानित इसमें फिर भारत को भारतवर्ष कहा जाने लगा, और इसका उल्लेख प्रमाण मिलता है आपको विष्णु पुराण में, जैसे कि मैंने इस श्लोक दूसरे सीट में बता दिया था। उसके बाद 200 ईस्वी हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इसका सोर्स कैसे मिलता है, नक्शे रुस्तम अभिलेख, जैसे मैंने डिस्कस किया था, और सम्राट शाहजपुर प्रथम के यह शिलालेख था। उसके बाद 1020 ईस्वी में हिंद कहा जाने लगा हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को। सोर्स से मिलता है इसका अलबरूनी से, और ये टोटल सोर्स है आपका worldhistory.org से। अब देखते हैं, हमने देखा पौराणिक और प्राचीन समय में जो हमारे पास जो प्रमाण थे, चाहे ग्रंथ हो, चाहे राजा महाराजाओं का सरकार या अंग्रेजों के समय का था। अब देखते हैं कि भारत संविधान में भारत नाम पर चर्चा पर क्या हुआ। भारत का संविधान मूल से अंग्रेजी में लिखा गया है, याद रखेगा इसको, है ना। भारत का मूल से क्या इसमें लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया है। और जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में ही थे। संविधान सभा के बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए संविधान सभा में रखा गया था। जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, उसमें लिखा था इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और यही से जो है मतभेद उभर कर आए, और इसी पर हार्वर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत थे। कामत ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत कहना बेहद बेढंगा है। अंबेडकर ने प्रारूप बनाने में कई भूलें मानी, इसे भी भूल मान लेना चाहिए था। और उन्होंने संशोधन प्रस्ताव में कहा कि ऐसे किया जा सकता है भारत जिसका अंग्रेजी नाम इंडिया है, यानी कि तो ऑलरेडी हिंदी वाले में था है ही, लेकिन जो शब्द था इंडिया का वहां भी आपत्ति हुई थी 17 सितंबर 1949 को जब कमेटी ने रखी थी एक बहस के लिए। उसके बाद एक अन्य सदस्य थे गोविंद दास सेठ ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी या जैनसाम के लेखों में भारत देश का मूल नाम था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में ही रखा जाना चाहिए। संयुक्त क्रांति पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष चाहते हैं, नाम भारत का
लेकिन संविधान कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए और हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रख दिया गया। इस तरह से भारतीय संविधान के हिंदी आर्टिकल में एक एक में लिखा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत और इंडिया दोनों को बराबर माना जाएगा। अब फिर हम जहां से ये जो इंडिया भारत का विवाद शुरू होता है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है? तो भारत का मूल नाम अंग्रेजी में लिखा गया है और इसके आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है, इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। अगर दोनों के भीतर कोई हिंदुस्तान आर्यावर्त जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर एक परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया भले, लेकिन इसे संविधान उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि यही कि इसमें क्या है कि अगर भारत इंडिया में से अगर हिंदुस्तान आर्यावर्त जम्बूद्वीप का नाम लिखने लगे तो यह संविधान के खिलाफ माना जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे तो परंपरा का भले ही निर्वहन नहीं किया गया, लेकिन इसे संविधान के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा। अब अगर ये गैर संवैधानिक नहीं तो क्या दिक्कत क्या है? इस पर विवाद छिड़ी हुई है, कंट्रोवर्सी हो रही देश में। तो और ये तो कंट्रोवर्सी हो रही है राजनीतिक वजह, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है और इसलिए मोदी ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है। इसलिए जो विपक्षी कह रहे हैं कि अगर किसी गठबंधन का नाम इंडिया की जगह फिर अगले टाइम भारत रख देंगे तो क्या भारत का नाम बदल देंगे, ऐसा विपक्षी का कहना है। अब अगर देखते हैं कि अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करना है तो सरकार को क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 68 में दी गई है, यानी कि संशोधन के द्वारा ही होगा और संसद के पास शक्ति है कि वो संशोधन कर सकती है। इसके लिए विधेयक लाना होगा और जो विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, यानी कि लोकसभा में 356 और राज्यसभा में 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तभी ये जो है संशोधन स्वीकार की जा सकती है, हो पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में जो 13 जजों की खंडपीठ ने केशवन भारती केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या चुनौतियां आएगी? तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर भारत सिर्फ भारत ही उपयोग करे नाम, अगर इंडिया को खत्म कर दे भारत के उस सरकारी काम काजों में या कहीं भी, तो फिर क्या हो सकता है? अभी के वर्तमान की स्थिति के परिदृश्य से देखें तो सबसे पहले तो जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं वो चेंज हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसके हमारे अच्छे एजेंसी जैसे कि इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसका भी भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। जो इस तरह से जितने भी है वो सब में करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी जो है यूनाइटेड नेशंस की जो लिस्ट है उसमें इंडिया नाम ही चलता है, उसमें भारत करवाना पड़ेगा। इसके बाद जो भारत के और बाकी देशों से जो समझौते हुए हैं, संधि हुए हैं, चाहे वो एनर्जी पे हो या ऑयल पे हो या किसी भी चीज पे हो, तो उसमें भी भारत का नाम इंडिया का नाम भारत चेंज करना होगा। तो ये थोड़ा सा एक कठिन प्रक्रिया है। अब देखते हैं कि क्या पहले इससे पहले अंग्रेजी नाम इंडिया को लाने की पहली कोशिश की है। तो 2012 में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था जिसमें उन्होंने संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग है उसको बदलकर भारत करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। उसके बाद 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी लोकसभा में
एक निजी विधेयक पेश करके इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी। इसी प्रकार जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत बदलकर केवल भारत करने की मांग की गई थी। लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिकस से आया है, इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत कर दिया जाए। इस प्रकार से जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका खारिज करते हुए दखल देने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है और संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को संबंधित मंत्रालय भेज देना चाहिए और याचिका सरकार के समक्ष मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, आपको समझ में आया होगा कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, हिंदू क्यों कहा जाता है और संविधान में क्या है, और अगर हम भारत की जगह इंडिया की जगह भारत ही केवल यूज करते तो वो क्या क्या हमें करनी पड़ेगी। थैंक यू।